गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, मेरे पति आपके द्वारा दीक्षित हैं। दीक्षा के उपरांत मेरे पति मुझे मासिक धर्म के दौरान प्रसाद बनाने से रोकते हैं। मेरी अपने पति में बहुत आसक्ति है और ये अंकुश मुझे उनकी सेवा करने में बाधित करता है। हम दोनों ही कार्यरत हैं और विदेश में रहने के कारण। हाँ, पर शास्त्र तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। यदि उन 3 दिनों में प्रसाद बनाया जाए और पाया जाए तो बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। शास्त्र ऐसा आज्ञा करता है, तो हमें शास्त्र सम्मत ही चलना चाहिए। अगर वो बाल ब्रह्मचारिणी है और वैराग्य युक्त वेशभूषा है, फिर वो मासिक धर्म के प्रभाव से उसको किसी भी सेवाकृत कर्म रोकने की बात नहीं कही गई। पर यदि गृहस्थ धर्म का प्रयोग है शरीर से, तो फिर शरीर को उस पद्धति से चलाना चाहिए जिस धर्म में हम हैं। 3 दिन तक हमको उसका कष्ट सहना चाहिए कि भाई हमारा भाव बन रहा है, तो फिर हम भाव ही रख सकते हैं, शरीर चेष्टा 3 दिन तक नहीं। 3 दिन के बाद फिर अपनी दिनचर्या पुनः करे। 3 दिन तक शास्त्र की आज्ञा है ऐसा ना करे तो फिर ना करे, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब हम शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी आचरण करते हैं तो उससे बुद्धि, सबसे पहला प्रभाव बुद्धि पर होता है। तो हमारे जीवन की ड्राइवर है बुद्धि। तो जब हमारा कर्म हमको मारने आता है तो सबसे पहले बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि ठीक निर्णय नहीं कर पाती, वही ड्राइवर तो गलत मार्ग में चल देती है और वहां फंस जाता है जीव। बुद्धि का गिरना ही सर्वनाश है। जो प्रायः बड़े बड़े महापुरुषों ने भगवान से ही याचना की कि हमारी बुद्धि शुद्ध हो, हमारी बुद्धि सत्य की तरफ प्रेरित हो, प्रचोदयात् सत्यम परम धीमहि। तो इसलिए अगर हम शास्त्रीय आज्ञा का पालन करेंगे तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। गृहस्थ धर्म में 3 दिन के लिए निषेध है। जीवन में कुछ भयंकर अपराध बन गए हैं महाराज श्री, उनका निवारण कैसे हो? पहली बात तो है कि जो हमसे गलती हो गई उसकी पुनरावृत्ति न हो। दूसरी बात है कि उस गलती को महापुरुषों से बता करके उनके अनुसार प्रायश्चित हो। अब जब गलती हो गई तो एक छोटी भी गलती होती है, एक बड़ी भी गलती होती है। और गलती हुई है या जानबूझकर के अपराध किया है, जैसे भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, ये गलती में नहीं आता, ये महत अपराधों में आता है। इसके लिए नहीं कि जाओ क्षमा, नहीं। तुम जानती हो ना, तुम्हारे शरीर में एक चींटी काटे तो कैसा लगता है, और गर्भस्थ शिशु का गर्भ में ही कत्ल करवा दिया, उसको नष्ट कर दिया, इससे बड़ा पाप तुम्हारे लिए क्या हो सकता है। अपना बच्चा बाहर आंगन में खेलता हो, कोई आके एक थप्पड़ मारे तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगा, और अपने ही बच्चे को गर्भ में तुम कत्ल करवा करके भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या आदि करवाओ। अब इसको अगर माना जाए कि ये गलती है तो इसे गलती नहीं कहते, इसे महत अपराध कहते हैं। अब ये ऐसे हैं कि फिर ये समय आने पर भयानक दंड देते हैं। ये किसी को रोके नहीं रुकते ये अपराध।